हेलो टीम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे गूगल कोलैब का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है और आज का जो टॉपिक डिस्कशन का वो है एडवांस सेट। तो हमको पता है कि हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है एज अ सेट। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सेट को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, सेट कैसे क्रिएट किया जाता है। बट हमारे पास कुछ एडवांस फीचर है गाइस, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट आपका जो प्रोग्राम रहता है, जो लेंथ ऑफ प्रोग्राम हो, वो शॉर्ट हो पाए, इजीली आप उसको लिख पाओ। और अगर आप किसी के लेंदी प्रोग्राम्स देख रहे हो तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। तो मेरा मेन मोटो यही है कि आपको सेट के बारे में कितनी नॉलेज मैं शेयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एम्प्टी सेट क्रिएट करूंगा, ए इक्वल टू सेट। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखने के लिए जाऊं कि इसका टाइप क्या है, अगर मैं टाइप देखूं, टाइप ऑफ ए, देखो मेरे पास क्या मिलता है मुझे यहाँ पे। टाइप ऑफ ए मुझे मिलेगा सेट। करेक्ट, देखो यहाँ पे मुझे मिला। अब गाइज अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई चीज ऐड करनी है, टू ऐड इन सेट, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोलूंगा ए डॉट ऐड वन। करेक्ट। और जब मैं इसे रन करूंगा, जब मैं इसे रन कर दूंगा और फिर मैं ए को कॉल करूंगा, तो देखो मेरे पास सेट के अंदर मेरा एक एलिमेंट मुझे मिला एज अ वन। करेक्ट गाइज, यहाँ पे देखो मुझे आउटपुट मिल गया। अब मैं यही चीज बोलता हूँ कि मुझे नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है, ए डॉट ऐड थ्री। तो देखो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि थ्री भी एड ऑन हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ ए डॉट ऐड टू, तो देखना गाइज मुझे यहाँ पे टू भी ऐड होके मिलेगा आउटपुट में। करेक्ट, देखो वन टू थ्री। सो देखो मुझे जो मैंने टू एलिमेंट ऐड किया वो थ्री के बाद किया, बट मुझे ये एक सीक्वेंस में मिल रहा है क्योंकि सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट कैरी करता है। ठीक है। अब अगर मुझे सेट को अगर क्लियर करना हो, मुझे जितने भी एलिमेंट्स अगर इनको डिलीट करना हो सेट से, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हेडिंग क्लियर दी, हाउ टू क्लियर दी एलिमेंट्स फ्रॉम सेट। तो आइए ये देख लेते हैं, अगर एक सेट को क्लियर करना तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट क्लियर। ए डॉट क्लियर किया, और अगर मैं वापस से ए को कॉल करूंगा तो देखो मेरे पास आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में मुझे एक एम्प्टी सेट मिल रहा है। करेक्ट गाइज। अब अब गाइज मैं क्या बोलूंगा कि सेट को कॉपी कैसे किया जाता है, तो हाउ टू कॉपी दी सेट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब सेट को कॉपी करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे एक सेट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल टू 10 11 12। ठीक है, मैंने एक सेट क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा ए टू एज अ वेरिएबल लूंगा और यहाँ पे बोलूंगा ए डॉट कॉपी। करेक्ट। और जब मैं ए टू को कॉल करूंगा तो देखना मुझे यहाँ पे एक सेट मिल रहा है जो कि कॉपीड है ऑफ ए। करेक्ट गाइस। अब मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, ए डॉट एड। अगर मैं ए को भी कॉल करता हूँ यहाँ पे एक बार, तो देख लो ए टू और ए दोनों कॉपीड है। ठीक है। अब मैं ए में नहीं किया, एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ, ए डॉट ऐड। आपको पता है एलिमेंट कैसे ऐड करना है, ए डॉट ऐड, मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ। करेक्ट। अब मैं ए को कॉल करूंगा तो देखो मेरे पास 10 11 12 13 है, और ए टू को कॉल करूंगा तो देखो मेरे पास क्या है, 10 11 12 है। करेक्ट। अब अगर मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना हो दो सेट्स के बीच में, तो वो कैसे कर पाऊंगा मैं, उसके लिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अगर मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है दो सेट्स के बीच में, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए डॉट डिफरेंस, और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए टू। तो देखना यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, 13 का डिफरेंस है। तो देखो मुझे यहाँ पे 13 एलिमेंट एज अ आउटपुट मिल रहा है। अब गाइज अगर मुझे कोई भी एक एलिमेंट सेट के अंदर से डिस्कार्ड करना है, अगर रिमूव करना है, पहले तो हमने देखा कि सेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, सेट के अंदर की सारी डेटा हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा क्लियर मेथड से। अब अगर मुझे मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे कोई एक सिंगल एलिमेंट डिस्कार्ड करना है, एक सिंगल एलिमेंट सेट के अंदर से रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया एक सेट ए इक्वल टू 10 11 12 13 एज आउटपुट मिला मुझे। अब मैं बोलता हूँ ए डॉट डिस्कार्ड। मुझे अगर
11th एलिमेंट मुझे रिमूव करना है अपने सेट में से, तो मैं बोल दूंगा ए डॉट डिस्कार्ड 11, और मैं अगर ए को वापस कॉल करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 10, 12 एंड 13। करेक्ट गाइस? ओके। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैंने एक अलग एलिमेंट क्रिएट किया, यहाँ पे एक अलग सेट क्रिएट करता हूँ, अगर मुझे यूनियन मेथड देखना है, अगर यूज ऑफ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यूज ऑफ यूनियन मेथड, अगर यूनियन मेथड का हम सेट में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, आई कैन से सेट वन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया जिसमें मैंने ले लिया एलिमेंट 4, 5, 6। करेक्ट। और एक और एलिमेंट क्रिएट किया उसका नाम है सेट, एक और वेरिएबल क्रिएट किया उसका नाम है सेट टू, और यहाँ पे ले लिया मैंने 7, 8। करेक्ट गाइस? अगर मेरे को दोनों सेट को कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, तो कैसे कर पाऊंगा मैं? एस सेट वन डॉट यूनियन, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा सेट टू, और जब मैं इसे रन करूंगा गाइस तो देखना मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, 4, 5, 6, 7, 8 मुझे ऐसा आउटपुट मिला यहाँ पे। अगर गाइस मुझे अपने सेट वन को अपडेट करना है विद सेट टू के एलिमेंट से, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू अपडेट दी सेट विथ अनदर सेट एलिमेंट्स। तो अगर मेरे को दूसरे सेट के एलिमेंट से एक सेट को अपडेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधा मैं बोलूंगा सेट वन डॉट अपडेट, और यहाँ पे बोलूंगा मैं सेट टू, और जब मैं वापस यहाँ पे अपडेटेड हो गया, सॉरी सेट वन डॉट अपडेट सेट टू, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया गाइस। और यहाँ पे अगर मैं सेट वन को वापस से कॉल करता हूँ तो देखो मुझे आउटपुट मिल रहा है 4, 5, 6, 7, 8। करेक्ट गाइस? तो देखो ये सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है इन एडवांस्ड सेट। अगर फिर भी किसी को कोई भी चैलेंज है, कोई भी क्वेरी है पाइथन रिलेटेड, तो गाइस यू कैन feel free to contact me. Okay, you can ask your queries on the comment box, और I will provide my contact number to you. मैं अपना contact number यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, जिससे कि you can easily reach out to me and you can raise your queries. Okay guys, so I hope you have liked this video. We will meet soon with some new topics and new contents.